बीच में कौन मतलब चलाता है? भाई ये कौन सी ड्राइविंग थी यार, मतलब कितना गजब नींद आया होगा सोचो इस आदमी को। तो गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 8 और सब लोग उठ के नीचे उतर चुके हैं। मैं भी उठ रहा हूँ, 2-2:30 बजे सो गए थे कल। बधाई था। हाँ, डीजल नहीं मिला, उस वजह से पेट्रोल पंप पे ही सो गए धरना देके। यही धरना दे दिया हम लोग। धरना दे दिया। क्या प्यारी सी सुबह है यार, बहुत जबरदस्त ठंड है, बहुत जबरदस्त मस्त ठंड है। जा रहे हैं यहाँ से, आगे निकलते हैं। अपने जाना है सीधा बंसीवट भांडीर वन, यह सीधा वहीं निकल के पहुँचेंगे। तो ये भाई साहब थे जो रात को उठे ही नहीं थे, अपने को टैंक फुल कराना है बावजूद उसके नहीं उठे थे। 4250 का आ गया डीजल। कितना लीटर है भैया? 47.35। यहाँ तो डीजल 89.74 का है। टैंक भरतपुर से निकल रहे थे, लेकिन एक ये लोचा आ गया। अब इसके ये हाइट लॉक करके रखी, यहाँ से तो जा ही नहीं सकते। अपने बाईपास रोड पकड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। बड़ी गाड़ी होने का यही लोचे होता है कि साला ठीक तो हाइट बैरियर लगा देते हैं ना, वहां से निकल ही नहीं सकते। टेक्निकली हम लोग 2 दिन से चल रहे हैं और अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। तीसरा दिन है सुबह में, क्या मजाक कर रहा था। 1 घंटे का रास्ता अभी और है। क्या भरतपुर में हम रुक गए थे, और भरतपुर से मथुरा जो है 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। मतलब कितना गजब नींद आया होगा सोचो इस आदमी को। नारायण नारायण नारायण, भगवान रक्षा करे ऐसे एक्सीडेंट से। भाई ये तो बहुत खतरनाक था, पूरी गाड़ी नीचे से डैमेज हो गई, खत्म हो गई। 9:50 हो गए हैं और हम लोग मथुरा पहुंच गए हैं, मथुरा के अंदर हैं। अभी क्या है कि 1-2 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि एक थोड़ा सा रूम लेके, वेरी फर्स्ट टाइम है, नहाना बहुत अच्छे ज़रूरी है। तो हम सोच रहे हैं एक बार रूम मिलता है तो बढ़िया से नहाते हैं, फ्रेश होते हैं 2 घंटे में। आप लोग सोच रहे होंगे तो ये कैरेवैन क्यों लिए, किस लिए बनाई है? भाई साहब कैरेवैन में कभी नहाया धोया नहीं है, आदत कुछ है नहीं। और आज क्या है कि एक होता है कि घूमना और एक होता है कैंपिंग करना। अभी फ़िलहाल हम लोग घूमने के मूड में है, मीन्स गाड़ी को हम प्राइमरीली यूज़ कर रहे हैं खाने और सोने के पर्पज़ से। नहाना धोना जो है मेरे ख्याल से अभी थोड़ा हम बाहर ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है और नए में है, तो 1-2 दिन की थकान भी है। तो ये थोड़ा सा थोड़ी देर फ्रेश होंगे। स्नान तो कर लिए हैं और वेट कर रहे हैं अपने मोनू भाई का, गौरव भाई का। असल में क्या है कि वही हमें इस बार वृंदावन दर्शन कराएंगे। पिछले 3 बार से मैं आ रहा हूँ, मैं केवल बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल जू और राधा रमन लाल जू और छोटी परिक्रमा, बस इतने में ही मैं सीमित रह जा रहा था। तो मैं सोचा यार जब मुझे जानकारी नहीं है तो जिससे जानकारी है उनके साथ चलते हैं। तो हमारे गौरव भाई अभी आ ही रहे हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। आ गए हमारे मोनू भाई। राधे 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 राधे। चेहरा दिख नहीं रहा था भाई। राधे राधे मेरे भाई। ये हमारे मोनू भाई जिनका इंतजार कर रहा था मैं बेसब्री से। कहाँ दर्शन करवाएंगे आप बताइए, कहाँ कृपा करने वाले हैं? राधे की इच्छा हो, वही सोच के हम भी निकले भाई। एक घोड़े ये है, एक घोड़ा ये है, और हम लोग जा रहे हैं संतों के दर्शन के लिए। ठाकुर जी को रचना ने लिया, कहाँ है? हम जा रहे हैं एक संत भगवान से मिलने के लिए, संत भगवान के दर्शन के लिए, और ऑफ बीट वृंदावन घूमने के लिए। घूमने नहीं, दर्शन, केवल दर्शन। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये जो है केवल आशीर्वाद ले, संतों का, महंतों का और इन भक्तों का दर्शन। ये है असल वृंदावन जो मैं ढूंढना चाह रहा था, जिनके दर्शन में पाना चाह रहा था। ना मैं वृंदावन को जिस तरह देखना चाह रहा था ना, आज सच में उस तरह है। 3-4 मंदिर को जानते हैं वृंदावन के नाम पे। असल वृंदावन वहाँ तो है ही है, वहाँ तो श्रीराम ठाकुर जी बैठे ही हैं, मगर जब उनका दरबार आप देखो ना, ये भांडीर वन के पास जो शांति और सुकून है यहाँ, अद्भुत है, अद्भुत। देखो सब उड़ गए एक बार में।
इनका यहाँ चण होता है। संतों की कुटियाँ देखो, ये है संत। ये तोते, कबूतर, इनको यहाँ लोग अन्नदान करते हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन चंद श्रीवन चंद। ये हमारे संत भगवान की कुटी है। ये है, और देखो मैं चलता हूँ अंदर लेके आपको। बना लो बाबा, नहीं बनाएंगे हो जाएंगे तो यही तो बना लो। और नहीं है ये चीजें उड़ जाएंगी। उड़ गया। ये रुद्रांश और वो अंकल के साथ मिलके चींटी को भोजन करवा रहे हैं, आटा और चीनी। खेल में भी संतों के समीप है वो। इस जगह पे बैठे थे, इस जगह पे हैं सब। ये हमारे मोनू सरकार 13 नंबर की कुटी, हमारे संत भगवान की। ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं, ये संत भगवान ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाया था। और मुझे लगता है कि शायद यही माया है संतों की, यही प्यार मोहब्बत होता है जो संत हम पे करते हैं। और सही बताऊं तो जीवन में पहली बार मैं और हमारा परिवार मोनू भाई की कृपा से संतों के हाथ का बना हुआ प्रसाद पहली बार पा रहे हैं और खुद को धन्य महसूस कर पा रहे हैं। शेष बचन तो उसको जानो पसंद संता तो बहुत अच्छी रहती है। और 2 का राग में एक शेष बचता है। ये जो संत भगवान हैं, इनसे हम जीवन में पहली बार मिले थे और ये बंसीवट के पास इनकी कुटी है। मगर हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम इनसे जीवन में पहली बार मिल रहे हैं। इतने प्रेमाण, इतने प्रेम इनकी बातों में था। ये कुछ बाज़ार है, एक्चुअली हमारे संत भगवान के दर्शन करने थे, लेकिन बाजार है तो अब सब डिस्टर्ब होगा, इससे अच्छा अपने कहीं बाहर से निकलते हैं। तो मम्मी चाय पीना है? आपको भी पीना है? आपको पीना है? अच्छा जी, ये लो माते। चाय पकौड़े मैगी मिलेगा। 5 चाय के कितने के लिए? हाँ ठीक है, थोड़ी सी चाय मैं भी पीता हूँ यार। सुबह 2:30 बज गए हैं ना दोपहर के। जीवन का पहला प्रसाद पाया है हमने, अब क्या बोले, उसके बाद ये चाय पी रहे हैं। बंसीवट में जो वट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो वट, बंसीवट। और ये देखो नीचे की माँ रज। रुद्रांश खेलो, इसमें खेलो जितना खेल सकते हो, ये सिर्फ खेलने के लिए है। आराम से खेलो, यहाँ बैठ के आराम से खेलो। मेरे बच्चे को माटी खेलना बहुत पसंद है, और अगर ब्रज रज मिल जाए फिर तो क्या ही बात है। ये भूमि जो है, ये वृंदावन की असली महक, या कह सकते हैं असला जो भाव है, वो ऐसे शांत जगहों पे आके हमारे अंदर उद्भव होता है। मैं अभी बहुत अलग महसूस कर पा रहा हूँ, शब्दों में मैं उसको बयां नहीं कर सकता। बंसीवट वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराया करते थे, और बंसीवट पर चढ़कर वो बांसुरी बजाते थे, तो उनकी लाखों गायें जो होती थी वो उनकी बांसुरी सुन के उनके पास चली आती थी दौड़ी दौड़ी, और यहीं से भगवान बांसुरी ही बजा के अपने सखा सखियों को बुलाया करते थे और रास खेला करते थे।
तो ये बंसी वट जो है एक बहुत ही कह सकते हैं बचपन की याद दिलाता है, और इसीलिए यहाँ पे बच्चों की तरह हम भी खेल रहे हैं। मैं भी अपने बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलना चालू कर दिया हूँ। और यहाँ जो वट है, कहते हैं कि इसमें से अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़ आती है। आई डोंट नो सही है कि गलत है, पर लोगों की मान्यता है। तो जी बंसी वट के बाहर निकल के हम उसके लेफ्ट साइड से भांडीर वन जाते हैं। भांडीर वन वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी हुई थी। वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की शादी करवाई थी। वो भांडीर वन में थी। हम लोग वहाँ उस स्थल पर जा रहे हैं। वंशु और रुद्रांश जा रहे हैं। वो देखो वहाँ लिखा है भांडीर वन। यहीं पे राधा रानी की शादी हुई थी भगवान श्री कृष्ण के साथ में। ये भांडीर वन इसी को कहते हैं। ये देखो ये लिखा है राधा कृष्ण विवाह स्थली, बंगाली में लिखा है। तो लिखा है ना वहाँ पे। तो जी सखी प्रसाद बांटती हैं। भांडीर वन के वट वृक्ष लता पता है। यही है लता पता है जी। देखो मैं आपको जो बता रहा था वो कहानी का था। यहाँ देखिए ये ब्रह्मा जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, और ये शास्त्रों का वर्णन लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में पेज नंबर 474 पे। ये इस विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी है। स्वयं ब्रह्मा जी ने वासुदेव और राधा जी की शादी करवाई थी, श्री कृष्ण की और राधा जी की। ये दिमाग में चीज डाल लेना, ये शास्त्रों में लिखित और प्रमाणित है। मूर्ति भी है जो मांग भर रहे हैं। मूर्ति है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप देख के हो मूर्ति भी देख लेते हैं जो मांग भरते हैं वो भी देख लेते हैं। चलो मैं वो भी देख लेता हूँ। उस वट के नीचे मूर्ति भी है ठाकुर जी की। इस वट के नीचे? उस वट के नीचे। स्वयं ब्रह्मा जी जिनका विवाह करवाए हो, प्रश्न जमाने करते हैं उन पर। सोचो। हमारी फैमिली है। प्लीज सुनाइए कुछ भी। आगे सर आप सभी से मेरा राधे राधे। राधे। हमारा नाम इंदुलेखा है। श्री जी की विशेष कृपा है कि हम यहाँ की सेवाएं होता है। जब आप ब्रज में भ्रमण करो, ठाकुर की अनंत लीलाओं को दर्शन करो। भांडीर वन में अनेक लीलाएं हैं। प्रथम उनके विवाह की, जिसके लिए धाम विख्यात है। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आपको खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। कृष्ण कालीन में इतना विशाल था कि वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे। ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। माता जो भी प्रसादी में रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसादी के नहीं आते। आप स्वामिनी जी की विवाह स्थली आए, बिना प्रसादी के कैसे जाते थे? यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम मधुकरी दिया। आज भी संत मांग के पाते हैं। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी ने कहा भांडीर वन धाम में तो सिर्फ वही भक्त आ सकता श्री जी के विवाह में उपस्थित था, और डायरेक्ट नहीं आएगा, माध्यम जरूर रहेगा। सही बात सारा है। श्रेय भी माध्यम को जाता है, जो आपको धाम तक पहुँचाता है। जो भक्त यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि भांडीर वट के नीचे जाग के गुजारता है, उसको गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई थी, तो उसमें तय किया जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे लाडली जी से, तो ग्वाल बालों के साथ मिलकर भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर वन पड़ा।
तो यहाँ पे भंडारे का बहुत बड़ा विशेष फल माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में रहता है ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं, करते हैं, जो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, जिससे हम अपनी गृहस्थी को भी चलाते हैं। भक्तों को निरंतर सुबह से शाम तक प्रसादी करवाते हैं। अगर कोई भक्त भांडी में नाम आना चाहता है, यानी प्रसादी पाना चाहता है, और 19 फरवरी 2026 में लाडली जी का विवाह महोत्सव है, विवाह से जुड़ी कोई जानकारी चाहता है तो उस स्थान पर कॉन्टेक्ट नंबर है वो 9760996970। इस नंबर के माध्यम से कोई भी जानकारी ले। राधे राधे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आप नंबर ले जाओ भैया, जब आओ फोन करके। जी दीदी। तो ये थी पूरी संपूर्ण कथा दीदी जी से सुना हमने। तो आपको मैंने जैसा बताया कि एक भाव होता है जो सबके अंदर तभी प्रकट होता है जब गुरुदेव भगवान के कहने पर नाम जप या गुरुदेव चरण आश्रय लेते हैं। जब वो भाव प्रकट होता है तो ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बैठती हैं। तो आशा है कि ये इस तरह की छोटी सी कथा आपको जो हमारे माध्यम से मिली है वो पसंद आई होगी। तो जी भांडेर वन में ही जहाँ पे विवाह हुआ था, विवाह स्थली से जस्ट बाजू में कुंड है। इस कुंड में दाऊ जी मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। देखो मैं इसको बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ की मान्यता ऐसी कहते हैं जिनको संतान नहीं होती है वो यहाँ आके स्नान करते हैं खास दिन पर, तो उनको श्री हरि ठाकुर की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। ये वो कुंड है, कुआं है कह सकते हैं। कुंड से जल भी ले सकते हैं। जिन लोगों की मान्यता होती है अपनी मान्यता पूरी करते हैं यहाँ से। सर्व सामर्थ्य मान्यता वाला ये स्थान है। वृंदावन का ऐसा स्वरूप मैंने तो पहले नहीं देखा था। ये तो बलिहारी है मोनू भाई की, जिनके कहते हैं ना, जिनके प्रभाव प्रताप से हम कुछ कर पाते हैं, वो ये इंसान है। कैमरा के सामने आना नहीं चाहता इसलिए मैं इसको इस तरह ले रहा हूँ। बाकी इस इंसान की कितनी महिमा करूँ सब कम है। भांडीर वन से निकलकर अब हम लोग मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं। तो जी मानसरोवर की कथा ऐसी है कि जब भगवान शंकर महाराष्ट्र में सम्मिलित होने के लिए आए तो उनको गोपियों ने बोला कि भैया जाओ पहले गोपी का गेटअप लेके आओ। गोपी केवल यहाँ स्त्रियां ही अलाउड हैं, पुरुष अलाउड नहीं है। तो भगवान शंकर इसी मानसरोवर से स्नान करके जब निकले तो माया के प्रभाव से वो स्त्री वेश में, स्त्री स्वरूप में आ गए। गोपी बन के, स्त्री नहीं कहेंगे, उनको गोपी बन के आए थे। तो जो गोपेश्वर महादेव गोपी बने हैं वही मानसरोवर के हम दर्शन करने अब जा रहे हैं। मैं भाव में इतना डूबा हुआ हूँ कि मैं बताना भूल गया कि आज सुबह से हमारे साथ गाड़ी में 3 मेहमान भी हैं। यानी गाड़ी में अभी कुल मिला के 9 लोग हैं, जिसमें से एक छोटा बच्चा है जो हमारा बच्चा रुद्रांश की 5 साल का है, बाकी सब एडल्ट हैं। तो 9 लोग हैं। देखिए ये पीछे 3 लोग आराम से बैठे हुए हैं, पिताजी हैं, 2 भाई हैं और पीछे फैमिली दिखी रही होगी आपको। यहाँ आगे हमारे मोनू भाई हमारे साथ में बैठे हैं और मैं ड्राइवर हूँ मोनू भाई लोगों का और मुझे मज़ा आ रहा है इस काम में और हम लोग कंफर्टेबली हर जगह मनोवर कर रहे हैं। ट्रैफिक में भी और चढ़ाई वगैरह वाले छोटे छोटे एरिया में भी लेके हम गाड़ी को गए हैं। तो एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग था। मोनू भाई से भी हम बाद में जानेंगे कि इनको कैसा लगा हमारी गाड़ी में बैठकर।